हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम हाथ पटेल और आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, अपन ने यूनिट 2 स्टार्ट किया था जिसमें अपन ने बॉयलर प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। फिर अपन पार्ट 2 पे आए थे यूनिट 2 के, जिसमें अपन वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स देखी थी। 3 टाइप की अपनी वाटर सॉफ्टनिंग मेथड होती है। सबसे पहली अपनी क्या, लाइम सोडा प्रोसेस, जो इससे पहले अपन ने कवर कर लिया था। अपन आज सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं जियोलाइट प्रोसेस और इसके बाद वाली वीडियो अपन देखेंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस को। ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस को। ठीक है, आज अपन जियोलाइट प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस को अपन देखेंगे और आखिर समझेंगे आखिर जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जियोलाइट प्रोसेस में जो जियोलाइट है, जियोलाइट प्रोसेस, द जियोलाइट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, सिंपली जियोलाइट प्रोसेस की अगर छोटी सी डेफिनेशन समझानी हो तो यही बोल सकते हैं कि जियोलाइट प्रोसेस में जो जियोलाइट है वो क्या करता है, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब ये जियोलाइट का जो है वर्ड का यूज़ हुआ है इसमें, अब समझ लेते हैं आखिर ये जियोलाइट है क्या। ठीक है, तो सिंपली अगर जियोलाइट की बात करें, जियोलाइट कुछ नहीं, एक टाइप का पत्थर है। ठीक है, एक टाइप का पत्थर है जो एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है, एक्सेल कॉर, सॉरी ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या नाम है, पर ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने 1756 में इस पत्थर की खोज की थी। ठीक है, और सिंपली अगर सेकंड डेफिनेशन पे देखें तो क्या है, व्हेन जियोलाइट पत्थर को जब अपन हीट करते हैं तो ये रिलीज करता है क्या, स्टीम। ठीक है, सिंपली अगर इसको जरा सा एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, जियोलाइट पत्थर किसी को बताना हो क्या होता है, तो क्या है, जियोलाइट एक पत्थर है, एक टाइप का पत्थर है जिसको एक स्वीडिश साइंटिस्ट है जिसका नाम ये लिखा है, उन्होंने 1756 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, सेकंड इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि जब इस पत्थर को हीट किया जाता है, ठीक है, जब इस पत्थर को हीट किया जाता है तो ये क्या, स्टीम फॉर्म करता है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन आपको समझ में है जियोलाइट की। थर्ड चीज क्या कह रही है, जियोलाइट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सचेंजिंग देयर सोडियम आयंस इजिली विद कैल्शियम और मैग्नीशियम when they are come in contact to hard water। ठीक है, थर्ड चीज ये कह रही है कि जो अपना हार्ड वाटर है, अपन को पता है हार्ड वाटर में क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, है ना। तो सेम चीज ये कह रहे हैं, जियोलाइट एक एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी है, जियोलाइट में एक एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी है कि जो अपने इसके सोडियम आयंस है, इसके अंदर क्या है, सोडियम आयंस रहते हैं। ठीक है, तो वो सोडियम आयन को इजिली एक्सचेंज कर लेता है जब वो हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, उस हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस रहते हैं, इसके साथ वो जल्दी ही एक्सचेंज कर लेता है अपनी प्रॉपर्टी को। ठीक है, मतलब सोडियम के आयन उधर देता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया। ठीक है, इसको एक और पॉइंट अपन इसमें आराम से लिख सकते हैं कि क्या, कि ये आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी, आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी वर्क। ठीक है, मतलब सिंपली क्या पॉइंट है कि अपना जो आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी है ये उस पर वर्क करता है। ठीक है, आई होप सो ये 4 पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गए हो। सबसे पहले अगर कोई आपको पूछे जियोलाइट प्रोसेस में जो जियोलाइट है वो क्या होता है, तो जियोलाइट कुछ नहीं, एक टाइप का पत्थर है जिसको एक स्वीडिश साइंटिस्ट उसने 1756 में डिस्कवर किया था। ठीक है, जब इस पत्थर को हीट किया जाता है, जब इस पत्थर को हीट किया जाता है तो क्या ये स्टीम जो है वो फॉर्म करता है। थर्ड पॉइंट, ये एक टाइप की जो है एक्सचेंज प्रॉपर्टी यूज जो है फॉलो करता है, जिसमें क्या है, अपने सोडियम आयन को ये इजीली जो है, अगर ये हार्ड वाटर कांटेक्ट में आता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस रहते हैं, जब भी उसके कांटेक्ट में आता है तो इजीली जो है एक्सचेंज प्रॉपर्टी जो है शो करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट वही है कि आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी है शो करता है। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये इसका नाम जियोलाइट कैसे पड़ा, अगर जियोलाइट को 2 पार्ट में तोड़ें, ठीक है, जैसे जियो और लिथिस, अगर इसका मीनिंग निकालने का ट्राई कर, जियो का मतलब होता है टू बॉयल और जो अपना लिथोस होता है उसका मतलब होता है स्टोन, जिससे अपना जो नाम पड़ा वो पड़ा जियोलाइट। ठीक है, आई होप सो ये जो चीज़ें अपनी लिखी हुई है इस बोर्ड पे, इस स्लाइड पे, ये आपको बहुत से क्लियर हो गई होगी। अब पता चलेगा होगा अगर जियोलाइट, अगर कोई पूछे अपन से जियोलाइट प्रोसेस में जियोलाइट होता क्या है, तो अपन आराम से उसको इन पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ जिससे आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। यहाँ से खत्म। ठीक है, ये वाला पॉइंट सिंपली आप अगर लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, ठीक है, कि ये क्या है, आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी को जो है वो शो करता है, या फिर इसको दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़ाना चाहे तो ये लिख सकते हैं, इट शोस आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप सो ये समझ हो गया होगा और इसको आप नोट कर लीजिए, जिसको अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए जियोलाइट प्रोसेस की डेफिनेशन या जियोलाइट प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, तो सिंपली अपन इन पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे भी देखेंगे पर आप इसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जियोलाइट के बारे में समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जियोलाइट की अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो क्या है, Na2O AlO3 Al2O3 X SiO2 और YH2O। ठीक है, ये इसका जो है जनरल फार्मूला है। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें कि इस फॉर्मूले को इंग्लिश में क्या बोलें तो वो ये लिखा है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में प्रोनाउंस करना है तो इसको हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें अगर इसकी बात करें तो इसको दो फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। वी रिप्रेजेंट जियोलाइट एस Na2Ze और Z। ठीक है, ये Z वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को अपन Z में डाल सकते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट को अपन Ze बोल सकते हैं, Ze से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा Na2Ze और Na2Z। ठीक है, ये बना सकते हैं और इसी को अपन क्या कहेंगे, जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट आर ऑल्सो नोन एज सोडियम आयन एक्सचेंज। ठीक है, क्योंकि अपन ने इससे पहले वाले पॉइंट में देखा था कि ये सोडियम के आयन अगर हार्ड वाटर के साथ आता है, कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये सोडियम आयन को क्या है, एक्सचेंज करता है। तो इसको अपन एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जियोलाइट आर ऑल्सो नोन एज सोडियम आयन एक्सचेंज। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, ये अगर अपन को एग्जामिनर को समझाना है थोड़ा सा जियोलाइट के बारे में, तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो एक बोनस पॉइंट की तरह आपको वर्क करेंगे। अगर आपको एग्जाम में ये पॉइंट लिख देते हैं, जैसे फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा समझा देते हैं, ये जियोलाइट और नोन है सोडियम आयन एक्सचेंज, ये सब थोड़ा सा अगर आप लिख देंगे तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ने वाला है। ठीक है, तो इतना आप चीज़ नोट कर लीजिए। अगर जियोलाइट का आंसर लिखने को आता है कि एक्सप्लेन कीजिए जियोलाइट क्या होता है, जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है, तो सिंपली अपन को ये वाले पॉइंट्स लिख देने हैं और साथ में ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जियोलाइट कि आखिर जियोलाइट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जियोलाइट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले अपने नेचुरल जियोलाइट, सेकंड है सिंथेटिक और आर्टिफिशियल जियोलाइट। ठीक है, नाम से अपन को क्लियर हो रहा है, नेचुरल का मतलब जो नेचर से पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको अगर माइनिंग करते हैं, जो पत्थर निकाले जाते हैं, वाले अपने क्या होते हैं, नेचुरल जियोलाइट। सेकेंड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक, मतलब जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, नॉर्मली अपने जो लैब्स हैं उनमें ये बनाए जाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल जियोलाइट। एक बार डेफिनेशन जो अपने लिखी है इससे अपन क्लियर कर लेते हैं, आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, लो कॉस्ट, क्योंकि ये नेचर से आराम से मिल जाते हैं तो अपना ये जो है लो कॉस्ट रहते हैं। ठीक है, मतलब सस्ते मिल जाते हैं। अगर वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें, आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी जो है ये शो करते हैं। ठीक है, जियोलाइट अपन ने पढ़ा था कि आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट दिस टाइप ऑफ जियोलाइट आर नॉन पोरस, अमोर्फस एंड ड्यूरेबल। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रलाइट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक है, जो अपना नेचुरल जियोलाइट रहता है और ये नॉन पोरस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, पोरस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये पोरस होता है। अगर मैं अभी इमेज नहीं लगाया मैंने, ठीक है, इमेज लगा दे तो आपको आराम से समझ, पर सिंपली आप समझ जाइए कि इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। ये पूरा एक गोल टाइप का होता है। ठीक है, गोल टाइप का पत्थर जिसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे इसमें अगर वाटर आता है, ठीक है, जैसे हार्ड वाटर आता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन रहते हैं। ठीक है, जब वो इसमें आता है, इसमें पहले से ही क्या रहता है, सोडियम। ठीक है, जो अपन ने पढ़ा था अभी, सोडियम। ठीक है, जैसे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये जब इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है। तो ये जो आयन्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की, इसके अंदर रह जाते हैं और ये सोडियम आयन जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, जिससे जो अपना पानी है उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है और उसमें क्या चले जाता है, सोडियम चले जाता है। ठीक है, और सोडियम जो है हार्ड वाटर को फॉर्म नहीं करता है। सिंपली आपको समझ में आया, तो ये नॉन पोरस होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है। ठीक है, वहीं अगर दूसरे की बात करें आर्टिफिशियल की, ठीक है, तो ये पोरस टाइप स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सेम ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ज़्यादातर मतलब जो यूज़ किया जाता है वो आर्टिफिशियल जियोलाइट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। जब अपन किसको, सोडियम कार्बोनेट को, एल्यूमिनिया को और सिलिकेट को जब साथ में हीट करते हैं तो ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनिया और सिलिकेट। जब इन तीनों को साथ में हीट किया जाता है तब जो है ये आर्टिफिशियल जियोलाइट फॉर्म होते हैं। यही इसकी सेकंड डेफिनेशन पे क्या लिखा है, दीज जियोलाइट आर ऑल्सो पॉजेस हायर एक्सचेंज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू नेचुरल जियोलाइट। ठीक है, हायर एक्सचेंज कैपेसिटी जो वो है शो करते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल जियोलाइट, क्योंकि ये एक पोरस टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर अभी आपको समझाया, जबकि जो नेचुरल जियोलाइट हैं वो पोरस टाइप स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप सो जो इसका डिफरेंशिएट बिटवीन है टाइप्स ऑफ जियोलाइट क्या है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेचुरल जियोलाइट, आर्टिफिशियल जियोलाइट यूज़ हो गया, पता चल गया होगा, और अपन आर्टिफिशियल जियोलाइट क्यों यूज़ करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको इसको नोट कर लेना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको चाहिए तो मैं हाँ, इससे आप समझ जाइएगा कि पोरस टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जिसमें क्या है, एक पोरस टाइप स्ट्रक्चर रहता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से वो बाहर से अंदर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी वर्क करती है, जिससे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये अंदर ही रह जाते हैं और साथ में ये सोडियम आयन बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप बना लीजिए छोटा सा डायग्राम। मैं इतना पार्ट जो है उसको रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आखिर जियोलाइट प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, उसकी मेथड को अपन समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जियोलाइट मेथड को अपन सिंपली एक डायग्राम की मदद समझेंगे। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट लिखा है मैंने, पर थ्योरी पार्ट को क्या करना है, आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आप ये डायग्राम समझ लेते हैं जो मैंने बनाया है और इसको बनाना सीख जाते हैं और समझ जाते हैं आखिर जियोलाइट प्रोसेस का डायग्राम किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, तो सिंपली आप इसकी जो स्टेप्स अपने मन से भी लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर उतना नहीं देखेगा, वो बस डायग्राम देखेगा, आपने डायग्राम किस तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद स्टेप्स को 2-3 पॉइंट को जो आपको समझ में आ रहे हैं इसको देख के वो भी अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस डायग्राम को समझने में दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम में एक बड़ा सा कंटेनर है, या इसको वेसल बोल लो या कंटेनर बोल लो। ठीक है, उसके बाद ये एक हार्ड वाटर का क्या है, इनलेट है, यहाँ से सॉफ्ट वाटर जो है आउटलेट है। ठीक है, जहाँ से सॉफ्ट वाटर निकलता है, ये सॉफ्टनिंग प्रोसेस होकर जो वाटर निकलता है। उसके बाद ये एक है NaCl का सॉल्यूशन, ये एक रीजनरेशन प्रोसेस में यूज़ होता है। इसको अपन समझेंगे, अभी नहीं समझा रहा क्योंकि आप फालतू कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अपन जब इसको प्रोसेस को देख रहे होंगे तब इसको प्रोसेस के साथ ही मैं बता दूंगा। उसके बाद ये एक जियोलाइट बेड है। ठीक है, और ये ग्रेवल्स हैं, मतलब ग्रेवल स्टोन है जो इसको सपोर्ट दे रहे हैं कि यहाँ पे ये खड़ा रहे। ठीक है, सिंपली समझ आ गया इतना चीज़। अब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यहाँ से हार्ड वाटर जो है अंदर डाला जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, जियोलाइट बेड पे मूव करता है। ठीक है, जियोलाइट का स्ट्रक्चर अपन ने देखा था क्या होता है, पोरस लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोरस टाइप का। ठीक है, जिसमें क्या है, सोडियम आयन रहते हैं। ठीक है, और हार्ड वाटर में क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस रहते हैं। ठीक है, जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के हार्ड वाटर इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या है, जो एक्सचेंज प्रॉपर्टी, आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी जो है ये जियोलाइट शो करता है। ठीक है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, ये जब इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो ये आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी शो करता है। तो फिर क्या होता है, जो अपने कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं ये इसके अंदर ही रह जाएंगे और बाहर क्या निकल आएंगे, सोडियम। ठीक है, वही चीज़ इस पर वर्क करती है कि अपना जो हार्ड वाटर है वो इसके ऊपर मूव करता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस रह जाते हैं। ठीक है, और जो अपने हार्ड वाटर के साथ जो निकल के आते हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट होते हैं, ये ग्रेवल्स के साथ में यहाँ से निकल के आते हैं, इसमें क्या रहता है, सोडियम आयन रहते हैं। ठीक है, इस वाटर में सोडियम आयन रहते हैं, और सोडियम आयन आपको पता है कि सोडियम आयन जो है हार्डनेस को कॉज नहीं करते। इसका मतलब जो अपना वाटर है उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज हट चुकी है और ये सॉफ्ट वाटर बन चुका है। ठीक है, सोडियम के आयन है पर ये क्या है कि हार्डनेस को कॉज नहीं करते हैं। तो सिंपली ये अपना जो है सॉफ्ट वाटर बन चुका है, जिसको अपन आउटलेट से यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, यही प्रोसेस कुछ टाइम तक चलती रहती है, जब तक, कब तक चलेगी ये प्रोसेस, जब तक इस प्रोसेस में जो अपने यहाँ के सोडियम आयंस हैं, ठीक है, जो अपने इसके अंदर जियोलाइट बेड में सोडियम आयन है वो खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, जैसे ये खत्म होते हैं तो ये जो अपनी सॉफ्टनिंग प्रोसेस है ये खत्म होकर रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। एक और बार मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या है, ये इनलेट से हार्ड वाटर को डाला जाता है। हार्ड वाटर क्या है, इसके ऊपर मूव करता है जियोलाइट बेड के ऊपर। जियोलाइट क्या है, एक पोरस लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सोडियम आयंस रहते हैं। ठीक है, और जब ये जियोलाइट जो है वो जब हार्ड वाटर कांटेक्ट में आता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रहते हैं, तो क्या करता है, ये आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी में क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन इसके अंदर जाएंगे जियोलाइट के अंदर। ठीक है, जो पोरस लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे रह जाएंगे, और उसके बाद जो इसके अंदर सोडियम आयन है वो बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो सिंपली यही चीज़ होती है, यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन रह जाते हैं और वाटर के साथ यहाँ पे सोडियम के आयन निकल आते हैं। ठीक है, और सोडियम आयन जो है हार्डनेस कॉजिंग प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बनाते हैं, हार्डनेस को नहीं फॉर्म करते हैं। तो सिंपली ये सॉफ्ट वाटर बन चुका है जिसको अपन सॉफ्ट वाटर आउटलेट से निकाल देते हैं। ठीक है, चीज़ इतनी क्लियर हुई। फिर जब ये चीज़ हो जाती है जो मैंने आपको बताया, जब इसमें से सोडियम आयन खत्म हो जाएंगे और बस कैल्शियम और मैग्नीशियम रहेंगे, तब इसको सॉफ्टनिंग जो प्रोसेस है इसको रोक देते हैं और रीजनरेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब रीजनरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये NaCl का सॉल्यूशन है जो ये कंटेनर में भरा हुआ है, इसको क्या है, इसके ज़रिए यहाँ से स्पार्कर किया जाता है किसके, जियोलाइट बेड के ऊपर। ठीक है, सोडियम NaCl का सॉल्यूशन को इसके ऊपर डाला जाता है। फिर क्या होता है, इसमें से सोडियम आयन इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है
कि इसमें भाई जब होता है तो आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है, जिसमें क्या है जो Na के आयंस हैं वो इसमें ले लेगा और जो अपना कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसको यहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन इस पे आएंगे तो यहाँ से उसको जो है निकाल लिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है और यहाँ से इसको निकाल लिया जाता है, इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस रहते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे और जो बचा हुआ आयंस है वहाँ पे इसमें से जो हार्ड वाटर डाल रहे थे इसमें से डिस्टिल्ड वाटर को डाला जाता है और इसमें से जो एक्सेस अमाउंट में जो सोडियम आयंस रहते हैं, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन बचे रहते हैं उसको ये डिस्टिल्ड वाटर से हटाया जाता है, यहाँ से वो पानी जो है इसमें आ जाता है जिसको यहाँ से निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपनी डीजनरेशन प्रोसेस होती है जिससे ये वापस जो है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए तैयार हो चुका है। उसके बाद भाई जो हार्ड वाटर डालते हैं और फिर जो बनाते हैं सॉफ्ट वाटर, वो प्रोसेस जो है चलती रहती है। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी किस तरह से जो अपनी जियोलाइट प्रोसेस है वो वर्क करती है, ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद ये अपने जो मैंने आपके लिए थ्योरी लिखी है उसको पढ़ लेते हैं। द जियोलाइट सॉफ्टनर कंसिस्ट ऑफ अ स्टील टैंक पैक्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ परम्यूट। ठीक है, द वाटर एंटर्स एट द टॉप एंड पासिस थ्रू द बेड एट जियोलाइट हाउस्ड अ सिलेंड्रिकल टैंक। ये सिर्फ नॉर्मल सी डेफिनेशन है, मैं तो वही कहूँगा, इस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा, जो मैंने आपको समझाया है वही स्टेप अपनी भाषा में लिखने का ट्राई करिएगा। ठीक है, एग्जाम में जितना आप अपने मन से लिखेंगे, जितने अपने मन से लिख के कॉपियाँ भरेंगे उतना आपको नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपली जो मैंने आपको बताया उसको अपने मन से लिखिएगा, आपको आराम से नंबर मिल रहे होंगे। बाकी द प्रोसेस रिमूव बोथ टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस व्हेन द परम्यूट्स इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट, देन इट्स गेट एक्सिक्यूटेड एंड इंक्रीज टू सॉफ्टन वाटर। ठीक है, ये सिंपली फालतू की जो है अपनी थ्योरी है, मेरे को तो वही लगा है कि अगर मेथड का आए कि आपको जियोलाइट प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, सिंपली आपको ये चीज़ बना देनी है और अपने मन से लिखने का ट्राई करना है। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपली आप इसको बना लीजिए, डायग्राम को अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए जो जो चीज़ मैंने बताई है और अपने मन से आप बनाने का अपनी कॉपी में ट्राई करिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है इन दिस प्रोसेस। ठीक है, या कि जियोलाइट प्रोसेस में कौन कौन सी रिएक्शंस फॉर्म होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन टेम्पररी हार्डनेस की देख लेते हैं, उसके बाद परमानेंट हार्डनेस देख लेंगे। टेम्पररी हार्डनेस वही कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब CaCO3 की बात करें, ये जब सोडियम ZE के साथ जब रिएक्शन होती है इसकी किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा रटने की या किसी भी चीज़ की लॉजिक लगाने की ट्राई मत करना, मैं सिंपली आपको नॉर्मल सा वे बताता हूँ कि अपन को क्या करना है, कार्बोनेट और जो अपना ZE है इसकी जगह को क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। अब वो किस तरह से होगा, जब ZE की जगह पे कार्बोनेट की जगह पे जब ZE को लाएंगे तो क्या बनेगा, CaZe, और कार्बोनेट को ZE की जगह पे डाल देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर हुआ, उतना ज़्यादा हाई फाई लेवल का नहीं सोचना है। ठीक है, इसी में अपना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर सेकंड रिएक्शन उसी तरह देखें, सेकंड रिएक्शन क्या कह रही है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और Na2ZE। ठीक है, इसको भी वही करेंगे कि अपना जो अपना ZE है उसको कार्बोनेट की जगह पर डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ZE। ठीक है, उसके बाद जो अपना कार्बोनेट है उसको ZE की जगह पर डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, अपना सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से अपनों को रिएक्शन बना लेनी है। जैसे अगर बाइकार्बोनेट की भी बात करें, ठीक है, सिंपली ये बाइकार्बोनेट को उठा के ZE की जगह पर डालना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ZE को उठा के बाइकार्बोनेट की जगह पे डालना है तो क्या बन जाएगा ना, कैल्शियम ZE। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी रिएक्शन बनेगी अपनी। ठीक है, उसके नीचे की भी एक हाथ बता देता हूँ, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है और अपना सोडियम ZE है। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे कि अपना क्लोराइड को उठा के ZE की जगह पे डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, अपना NaCl। उसी तरह अपना ZE को उठा के क्लोराइड की जगह डाल देंगे तो अपना मैग्नीशियम ZE। ठीक है, सिंपली क्लियर हुआ। इसी तरह से अपन को बाकी डेफिनेशन बना लेनी है। ठीक है, उतना मैं नहीं समझा रहा, आपको क्लियर हो गया होगा, बिना कोई लॉजिक लगाना है, सिंपली जो अपन को सामने दिख रहा है उसी तरह से बना लेनी है, उतना ज़्यादा सोचने की अपन को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपन ये सारी रिएक्शन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अपना टेम्पररी हार्डनेस और ये अपनी कौन सी है, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, इसको जब अपन जियोलाइट के साथ फॉर्म करेंगे तो इस तरह से रिएक्शन बनेगी। इतना आपको नोट कर लेना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके जियोलाइट प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में, जियोलाइट प्रोसेस बताइए उसके क्या एडवांटेजेस वो बताइए। तो सिंपली ये भी पढ़ लेते हैं, इसके नोट्स बना लीजिएगा, जिससे क्या है एग्जाम में क्वेश्चन है यही के ही चेप दीजिएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट एडवांटेज क्या है, दिस मेथड कैन प्रोड्यूस जीरो हार्डनेस। ये क्या है, ये वाली मेथड जो है जीरो हार्डनेस प्रोड्यूस करती है। उसके बाद द इक्विपमेंट ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस एंड इजी टू ऑपरेट देन लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस कंपेयर में अगर बात करें तो इसके जो
इक्विपमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं और इजी टू ऑपरेट है, मतलब कोई भी आराम से इसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़, नो स्लज फॉर्मेशन अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस में कोई भी स्लज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये 4 पॉइंट क्या कह रहा है, दिस प्रोसेस कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। इसको क्या है, अपन ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट, दिस प्रोसेस इज वेरी चीप बिकॉज द रीजनरेटेड परम्यूट्स कैन अगेन बी यूज, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा चीप है क्योंकि अपने जो इसमें परम्यूट्स रहते हैं, जो जियोलाइट रहते हैं, उसको बार बार अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने क्या होगा एडवांटेजेस, ये सिंपली नॉर्मल से एडवांटेजेस है, इसको आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है और आ भी सकता है, क्योंकि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी पूछ लेगा। मैं ही अभी लास्ट में बता दूंगा किस किस तरह से, अगर मैं एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो किस तरह से इस जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन बना सकता हूँ। उसके बाद अपना डिसएडवांटेज क्या क्या है, द ट्रीटेड वाटर कंटेन्स मोर सोडियम सॉल्ट्स देन द लाइम सोडा प्रोसेस। जो अपने डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि जो अपना वाटर है वो बहुत ज़्यादा सोडियम सॉल्ट जो प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस में उतने नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड, द मेथड लीव्स ऑल द एसिडिक आयन सच एज बाइकार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट इन द सॉफ्टनिंग वाटर। ये वाली प्रोसेस में क्या है, बहुत सारे एसिडिक आयन जो है वो छोड़ता है, ठीक है। जैसे अपने बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, जब अपन सॉफ्ट वाटर करते हैं। आई होप सो इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस अपन को बहुत इससे क्लियर हो गए होंगे। अब अपना लास्ट डिस्कशन, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहता है कि अब बताइए इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन बनाएगा वो इस तरह से बनाएगा, जो मैंने भी प्रीवियस ईयर देखे, तो उसमें क्या है, जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है और केमिकल रिएक्शन उनमें से कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सिंपली अपन को क्या करना है, जब ये चीज़ पूछा जाएगा, जियोलाइट प्रोसेस को अपन को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, इतना एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ जियोलाइट भी एक्सप्लेन कर देना। मतलब ऐसा है ना कि कॉपी अगर आंसर पूछा गया है, ठीक है, 14 मार्क्स में या 7 मार्क्स में आंसर पूछा गया, अगर उसको लिखने में अपने 4 से 5 पेज भी भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 32 पेज की अपनी कॉपी आती है ना। और अगर 32 पेज की कॉपी अपन भर देते हैं, एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होगी कि वो नंबर कुछ काट सके, ठीक है। तो सिंपली अगर आता भी है जियोलाइट प्रोसेस और केमिकल को भी एक्सप्लेन करने को आता है, सिंपली अपन को जियोलाइट प्रोसेस को कर देना है, ठीक है, इतना। उसके बाद टाइप्स ऑफ जियोलाइट, नेचुरल और सिंथेटिक। उसके बाद उसकी मेथड को भी डायग्राम बना के समझाइए, याद तो है अपन को, डायग्राम बना के आप थोड़ा सा इसको समझा दीजिएगा और केमिकल रिएक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना आप लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें से कैसा फॉर्म होगा कि जियोलाइट प्रोसेस बताइए क्या होती है, उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए जियोलाइट प्रोसेस के। उसके लिए क्या करेंगे, इतना जो मैंने आपको बताया यहाँ तक आपको सेम जो आपको चीज़ बताई उसी तरह करना है। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी एक्सप्लेन कर देना है, इसमें आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। यही 2-3 टाइप के, बाकी बस वो घुमाएगा क्वेश्चन में, पूछने का वही रहेगा, बस आपको लैंग्वेज में थोड़ा घुमाने का ट्राई करिएगा। पर आपको अगर नोट्स बने हुए पूरे दिमाग में बैठे हुए जियोलाइट प्रोसेस के, जो एक लैमे हैं, जैसे अपना जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद उसकी मेथड किस तरह से वर्क करती है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स रहती हैं, डायग्राम अपन क्लियर होगा, उसके बाद केमिकल रिएक्शन अपन को होगी, और अपना एडवांटेज डिसएडवांटेजेस अपने माइंड में क्लियर होंगे। ये सारी जो अपना मैप है, एक मैप में बना रहेगा जियोलाइट प्रोसेस। जब अपने लेक्चर आदित्य भैया का अटेंड किया था, आपके दिमाग में रहेगा, जब अपन ने आदित्य भैया का लेक्चर अटेंड किया था, उसमें जो लैब बना था, वो लैब क्या अपन को दिमाग में याद है, अगर वो लैब याद है तो एग्जाम में जियोलाइट प्रोसेस से कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आप उसको टैकल करने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो जो चीज़ मैं करवाई है वो बहुत इससे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और आपका जो भी फीडबैक रहेगा कि मैं इसको लेक्चर को किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूँ, या इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, ठीक है, या इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि अपन क्या है फर्स्ट ईयर में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपन को नहीं पता होती, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी रिलेटेड डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर और चाहते हैं कि यार पर्सनली मुझसे डाउट पूछना, क्योंकि क्या है कमेंट सेक्शन में उतना अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता, तो अगर पर्सनली पूछना चाहते हैं तो सिंपली adityapatil.30, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मली जो अपना सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट के, कि यार केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दो, या भैया अभी फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपन एग्ज़ाम किस तरह से निकाले, या आगे जो भी चीज़ें हों, जो भी आपके डाउट्स हों, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ अपने फ्री कोर्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो मैं अभी करा रहा हूँ, सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसकी भी 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट नंबर 4, ये भी अभी यूनिट 1 यूनिट 2 तीन यूनिट तक हम
चाह रहे हैं कि आपके एग्जाम तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, BME ये भी इरफान भैया ने 4 यूनिट जो है वो करा के रखा है। आप सारे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसका भी फर्स्ट यूनिट जो है यूट्यूब पे डल चुका है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी अपना स्टार्ट हो चुका है, यूनिट 1 जो है अपना प्लेलिस्ट इसकी बन चुकी है, उसमें डल चुका है। ठीक है, बाकी ये कुछ अपने पेड कोर्सेज जैसे M1 M2 EG और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, ये कुछ पेड कोर्सेज हैं जिनमें क्या है बच्चों की बैक लगती है, क्योंकि इसको क्या है सीरियस नहीं लेते हैं, इसको भी बाकी सब्जेक्ट की तरह समझते हैं कि यार लास्ट में पढ़ लेंगे तो निकल जाएगा। और M2 EG ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, पूरा 6 महीने लगाना पड़ता है। 6 महीने अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे। एग्जाम में कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन इसमें से बनते नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपका पेपर बनेगा, पर अपन लास्ट में पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, तो अगर जरा सा भी आपको लग रहा है कि यार प्रोफेसर अपन को पढ़ा रहा है पर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, तो सिंपली आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोर्सेज का प्राइस जो है 799 है। आप एक बार ऐप चेकआउट कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स में डालें, डेमो लेक्चर्स देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर सीनियर से रिव्यू लेना चाहे, आपके कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी यहीं से पढ़ के जो है M2 निकाला है, क्योंकि पता है कॉलेज में किस तरह से पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको रिव्यू लेना है तो आप सीनियर से भी ले सकते हैं या डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, वर्थ इट है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो आप सिंपली कोर्स लेके पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, बर्थ इट है 799 के हिसाब से। ठीक है, बाकी अगर इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो सिंपली आपको इन नंबर पे कॉल कर लेना है और आपके जो है डाउट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।